सार प्रेम है, तो क्या मेरे अंदर भी प्रेम का सार नहीं होना चाहिए? और प्रेम में फ्री पासपोर्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक ज्ञानी बन जाते। अपने ज्ञान पर, अपने आत्मा पर कि परमात्मा ने अगर सामने वाले पर क्या आशिक, अच्छा सामने वाले पर जो आशिक होते वो क्या मतलब, किस चीज पर आशिक होते? हाँ, तो वो क्वालिटीज के सिवाय भगवान इधर नहीं है, नहीं है, फिर और तुम्हारे पर आशिक होंगे क्वालिटीज देखकर। ऐसी कहानी, और हम लोग टेढ़े तो नहीं है, भेंगे होते हैं ना, ऐसा देखते रहते हैं, वरना दूसरे की थाली का लड्डू बड़ा देखते हैं। भेंगा आदमी क्या करता है, देख इधर रहा है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो हम लोग भी ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, देख यहाँ रहे लेकिन वो समझ रहे मेरी तरफ देख रहे हैं। तो सारा टाइम नजर औरों में, किस बात पर हम आशिक होते हैं? क्वालिटीज। अच्छा, एक दिन अचानक उसकी क्वालिटीज दूसरी तरह से दिखे, आशिकी खत्म हो जाएगी? पूछिए ना अपने से। उससे भी आगे, उससे भी आगे, जब चेतन सत्ता पर हमारी आशिकी है, तो पहला चेतन सत्ता तो इधर है। क्वालिटीज अगर आशिक करती है तो अपने में ऐसी पैदा करके भी हो सकता है। संग करते करते उन सब बातों को अंदर में धारण कर सकते हैं, सीखते हैं, कर सकते हैं। तो एक दिन अपने पर अभी आशिक होना शुरू हो जाता है। थोड़ा समय लगता है लेकिन परफेक्ट हो जाता है। जो क्वालिटीज और में दिखती हैं, तो पहले में पहली नंबर 1 की क्वालिटी है कि परमात्मा सर्वत्र है। बड़े में बड़ा लाभ यह है कि भीतर वो भगवान बैठा हुआ है, जो वहां पर है वो तेरे में है। बड़े में बड़ी क्वालिटी वही है। तो क्यों नहीं पहले अपने भीतर वाले परमात्मा पर आशिक हो जाए। डर रहता अपने शरीर दे अध्यास पर, मनुष्य समझता अटक न जाए, पर जिस दिन तुमको अपने आत्म स्वरूप में नजर चली गई, तो अपनी देह और दूसरे की भी देह को भुलाने की अक्ल आती जाएगी। फिर जो देखोगे आत्मा पश्यंती आत्मा, तो चाहे यहाँ वहाँ एक ही चीज है, यहाँ से शुरुआत होती है। अपने से प्यार किया है, सच्चा करने लगे हैं, पूरा प्यार, पूरी आशिकी। फिर वो कोई अहंकार वाली आशिकी या अधूरी आशिकी नहीं रहती है। पूरा आशिक अपने पर, आत्मा पर, परमात्मा पर हो जाते हैं कि भगवान पूरा का पूरा यहाँ पर भी तो मौजूद है। जी क्वालिटी के ऊपर आशिक होते हैं। जब तुम्हारी कुछ आशिकी और ढंग से होती है, थोड़ा टाइट करो, बात करो, ज्ञान बहुत सुना है, कुछ बातें भी करो। बातें नहीं करते हैं, ऐसे ही सुन के चले जाते, कोई कहाँ गया कोई कहाँ गया। तुम भी क्वालिटी देख के आशिक होते हैं। भेड़ा गूंगा डर इतना लगता है क्या बोले, डर लगता है हाँ बोले ना बोले, सच बोले क्या बोले, कितना भय ही भय से भरा पड़ा है क्वालिटी। तुमको अच्छी लगती है, शायद औरों को वो क्वालिटी अच्छी न लगे, अब गुण निकाले उससे। कौन सा अवतार है जिसके ऊपर जो आशिक हुए हैं तो उसकी सबको वो क्वालिटी अच्छी लगी है? कोई मिसाल है तुम्हारे पास? तुमने कभी कोई मिसाल सुना है, कोई देखा है? कृष्ण के ऊपर जो आशिक थे तो गोपियों आशिक थी, औरों को अच्छा लगता था, अच्छा लगता था, उसको क्वालिटी दिखाई नहीं देती थी। गुरु नानक के पास जो क्वालिटी थी, जो जिसको अच्छा लगता था, औरों को अच्छा लगता था, घर वाले को अच्छा लगता है। दादा भगवान के ऊपर जितने आशिक हुए तो औरों को अच्छा लगता था, घर वालों को अच्छा लगता था, शायद वो क्वालिटी अच्छी नहीं भी लगे। क्या करता है, धक्का खाता है, लड़ता है। तुम किसी का जाके निष्काम कर्म करके जाके किसी का उद्धार करो, देखो घर वाले को अच्छा लगता है, उधर धक्का खाते, ये ज्ञान है।
सारा दिन रोलते हैं, धक्का खाते हैं, घर का काम नहीं करते हैं, बेगाना हो गए हैं, कौन सा सत्संग सुना है, कौन सी क्वालिटी है, ये कोई क्वालिटी है, ये है वो है, शायद दूसरे को अच्छा नहीं भी लगे। आशिक होते हैं ज्ञान के ऊपर, आशिक होते हैं सत्य के ऊपर। अगर सत्य नहीं मिलते तो हम आशिक नहीं होते थे। सत्य की पहचान मिल गई। हम तो ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जहां रात दिन भजन कीर्तन, रात दिन जागना जागरता होता था, जो बड़े बड़े दिन आते थे। कट्टर वैष्णव, हवन यज्ञ, गायत्री मंत्र, पूरी संध्या, हनुमान चालीसा, गुरु ग्रंथ साहब, आरतियां, सब किसी बात की कमी नहीं थी। ब्राह्मण पंडितों की तरह रहना, शुद्ध होके रहना, बड़ी चोटी रखाना, अंदर जाना तो जड़ियों कान में डाल के जाना, न जाने कितने जो पहले के सिस्टम होते थे सब करते थे, लेकिन विकार एक भी नहीं गया था, सत्य नहीं मिला था। आशिक को ये सत्य के पीछे, जड़े सत्य मिल गया। पहला ही सवाल पूछा आकर, तुमको चाहिए क्या? तो हरि के मंच के अंदर में ये भी एक सुनी हुई बात थी, जान नहीं थी, पहचान नहीं थी, भाई मुक्ति चाहिए, पहले ही थी, क्योंकि ये भी एक सुनी हुई बात थी, तो भाई मुक्ति चाहिए। क्या है मुक्ति? कहाँ है भगवान? वेयर इज गॉड? भाई गॉड तो अंदर में है, तो क्या इतना छोटा भगवान है तेरे अंदर बैठ गया है? अजीब बात है। सर्वत्र है, तो जब सर्वत्र भगवान है तो तुम कहां से बीच में आ गया है? तुम कहां से लटका? ये बात भी सच्ची है, हम बीच में लटक गए हैं, तभी तो दुखी हैं। सच मिल गया, लेकिन सच में टिकना, पुरानी आदतें, अभी जिसको भी पुरानी आदतें पड़ गई है, अभी छोड़ने में कितना दम लगता है? नहीं लगता है। मन को आदत हो गई है बाहर धक्का खाने की, भटकने की। अभी कोई 3 दिन बीमार रहे, घर में बैठे 4 दिन 5 दिन, देखो क्या हालत होती है। खिड़कियों से देखेगा, बालकनी से देखेगा, सहेली जा रही है, ये रमीरान में जा रही है, इधर हो रही है, घूमने जा रही है, अरे मैं बीमार हो गया हूँ, ये हो गया हूँ, अंदर बैठा हूँ। मन बाहर पड़ा है, भटक रहा है। कितना मुश्किल है मन को बाहरमुखी से अंतर्मुखी करना, वापस लेके आना, ठहर करके बिठाना कितना मुश्किल है। एक आदत हो गई है ज्यादा बोलने की, बोलो भी मौन करो, बड़ा डिफिकल्ट है। एक आदत हो गई है निंदा गल्ला करने की, चुगली चोरी की, बड़ा मुश्किल है। एक आदत हो गई है चाय की, बड़ा मुश्किल है छोड़ना। एक आदत हो गई है शराब की, एक आदत हो गई है पान पराग की, अभी छोड़ना कितना मुश्किल है, दम लगता है। जब सत्य मिलता है तो सब छूट जाता है। बैठे ही झूठ में है, देहाध्यास में बैठे हैं, चाहते हैं मूर्ति, चाहते हैं शांति, बैठे हैं देहाध्यास में, तभी गुरु के ऊपर आशिक हो गए। गुरु के ऊपर मना, सत्य के ऊपर, गुरु के वाणी के ऊपर सत्य मिल गया। नेचुरली जहां से सत्य मिलता है उसके ऊपर आशिक होते हैं। ये क्वालिटी देखते हैं, भाई ये सच्चा गुरु है, यहाँ से मेरे को सच मिला है। दुनिया में कहीं भी जाते हैं, मेरे कई दोस्त बिल्कुल समय पर भाई अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, पैसा देने के लिए, मदद करने के लिए। बाद में पता लगा नहीं ये मेरे दुश्मन थे। क्यों? बाद में बहुत बरसों के बाद पता लगा। लेकिन मेरे को लेके कहाँ जाते थे? माया में। गुरु कहाँ लेके जाता है? सत्य में। क्या उसके लिए गुरु को गाली भी खानी पड़ती है? तुम जब निष्काम कर्म करेंगे, जब किसी को भी सत्य के रास्ते में लेके आएगा ना, देखना गालियां तुमको कितनी मिलती है। मीराबाई सत्य के रास्ते में चल रही है, कोई पाप कर्म तो नहीं कर रही है। क्राइस्ट सबको सत्य सुना रहा है, क्रूसीफाई कर दिया। जिंदा किसी को तुम समझते हैं, केला ठोक के मारना, कौन सा खराब कर्म किया था आपसे? सबको सर्व सत्य सुनाता था। मरने के बाद नाम अमर हो गया है। अभी जहां तहां सारे वर्ल्ड में चर्चेस बन गई है।
जब गुरु होता है तभी उसको कोई नहीं पहचानता है। चंद, कृष्ण को चंद लोग पहचानते थे, थोड़ी गोपियां थोड़ी को। दादा भगवान को चंद लोग पहचानते थे। और जब अवतार चला जाता है तभी बोलते काश